दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भीम। 148 दिन के बाद हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई है। हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम मामले में, बड़गाई अंचल के लैंड स्कैम मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें ईडी ने कस्टडी में लिया था। 148 दिन जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन को आज जमानत मिल गई है। ईडी अभी तक जांच कर रही है और कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश न करने की वजह से हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने जमानत देने के बाद पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके साथ उनकी पत्नी वहां मौजूद थी कोर्ट के अंदर। उन्होंने अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद भी लिया और ऐसा लगा कि हेमंत सोरेन मीडिया से कुछ नहीं कहेंगे तत्काल, लेकिन मीडिया के उन्होंने सारे सवालों का काफी धैर्य के साथ जवाब दिया और कई मुद्दों पे और कई विषयों पे जो मीडिया ने उनसे प्रश्न पूछा उनमें उन्होंने काफी बेहतर तरीके से अपने पहले के जो तरीके हैं उनके बोलने के उस स्टाइल से उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया और इशारों इशारों में ही उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और उनके कार्यप्रणाली पे भी हमला किया। आप देखिए कि हेमंत सोरेन ने मीडिया से क्या कहा, उसके बाद आपको हम बताएंगे अपना विश्लेषण। जेल से बाहर आया हूं और इन 5 महीनों का जो वक्त था, मुझे लगता है इस राज्य के लिए, हमारे झारखंडी भाइयों के लिए, यहां के मूलवासी आदिवासियों के लिए बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था और अंतोगत्वा न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। मैं न्यायालय का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी ये चिंता होती है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी किसी देश, पूरे देश में छुपा नहीं है और न्याय पाने में जो वक्त लगता है वो वक्त जो सामान्य वक्तों से महत्वपूर्ण वक्त होते हैं, उन वक्तों को बड़े सुनियोजित तरीके से वर्तमान वक्त में लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग
और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं बरसों लग रहे हैं। और कहीं न कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। 148 दिन तक अगर आपको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए और 148 दिन तक आपको यह पता न चल पाए कि आपके ऊपर जो आरोप ईडी के द्वारा लगाया गया है वह आरोप साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और जो आरोप आपके ऊपर लगता है अगर उसकी दस्तावेज पुख्ते तरीके से अगर न डाला जाए तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र और आपके साथ कितना बड़ा अन्याय उस लोकतांत्रिक देश में हो रहा है जो लोकतांत्रिक देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है। लेकिन इस बात में दो मत नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान उतना ही मजबूत और पक्का है और उसकी न्यायपालिका उतनी ही मजबूत है जिस पर इस देश की 140 करोड़ आबादी को उतना ही विश्वास है। और आज वो दिन है जब इस राज्य के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 148 दिन सलाखों के पीछे रह करके जिसकी संवैधानिक निर्वाचित तरीके से संवैधानिक सरकार को डगमगाने की कोशिश की गई और उस सरकार को इतना ज्यादा डिस्टरबेंस केंद्र प्रायोजित राजनीति के द्वारा झेलना पड़ा कि अंततः 6 ईडी के सम्मन जारी होने के बाद 8 ईडी के सम्मन जारी होने के बाद अंततः हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने पड़ा। वो इस्तीफा दिए और उसके बाद जाकर के उन्हें ईडी कस्टडी में ले लेती है। लगातार उनका यह कहना होता है, वो अपने चाचा के श्राद्ध में 2 दिन के या 1 दिन के जमानत पे भी आए थे। उन्होंने कहा था कि ईडी साबित कर दे कि जिस जमीन घोटाले के मामले में उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया है, अगर वो साबित कर देते हैं कि उस पर मेरा मालिकाना हक है और अगर उस पर मैं मालिक हूं और मेरा किसी भी तरीके से अगर इन्वॉल्वमेंट है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी कहा था। चूंकि वो इस बात को जानते थे, वो अपनी गिरफ्तारी से 2 साल पहले से ये बातें हो रही थी कि कहीं ना कहीं ईडी उन्हें शिकंजे में लेगी। लेकिन चूंकि वो गलत नहीं थे, वो आज भी कहते हैं, उन्होंने गिरफ्तारी दी
उन्होंने सीएम पद की मर्यादा का भी मान रखते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी, उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। अगर वो चाहते तो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो एज ए सीएम अभी कस्टडी में है, लेकिन हेमंत सोरेन ने दिया। और हेमंत सोरेन ने इस बात का संकेत दिया कि हेमंत सोरेन को कुर्सी का लालच नहीं है, कुर्सी का लोभ नहीं है। और हेमंत सोरेन न्यायपालिका का सम्मान करते हुए, केंद्रीय जांच एजेंसी का सम्मान करते हुए वो चले गए। लगा कि सरकारें अब गिर जाएगी, लेकिन महागठबंधन उतनी मजबूती के साथ खड़ा रहा और हेमंत सोरेन और सबकी सहमति से जो एक चेहरा आया चंपई सोरेन, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। चंपई सोरेन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए लागू की। 25 से 49 साल की महिलाओं को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। सब पूर्व मुख्यमंत्री की योजनाएं, सारी योजनाओं को उन्होंने लागू किया और वो चला रहे हैं। कल्पना सोरेन इस बीच में, जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं रहा, जो एक घरेलू महिला हेमंत सोरेन के रहते हुए जो कभी भी किसी राजनीतिक मंच पे नजर नहीं आई, अचानक अपने पति के द्वारा जो खाली वेकेंट होता है कि अब लोकसभा में झामुमो का स्टार प्रचारक कौन होगा, झामुमो को कौन चलाएगा, जहां पूरा झामुमो मायूस हो चुका था, ऐसा लगने लगा था अन्य पार्टियों को कि झामुमो अब खत्म हो चुका है, अब झामुमो का कोई अस्तित्व नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी 12 से 14 सीट का दावा ठोक रही थी, भाजपा के बड़े बड़े नेता दावा ठोक रहे थे और लग भी रहा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे में कल्पना सोरेन का उस पर्दा से बाहर आना, कहते हैं कि जब एक पतिव्रता नारी अपने पति के प्राण बचाने के लिए निकल पड़ती है तो यमराज को भी पीछे हटना पड़ता है। कल्पना सोरेन चल पड़ी उस विरासत को बचाने के लिए जिसकी न कोई राजनीतिक अनुभव, जिसका न कोई राजनीतिक सफर, कभी भी हेमंत सोरेन के साथ न किसी भाषण में दिखी, न किसी मंच पर दिखी। और वह कल्पना सोरेन जब निकलती है और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग की, उन्होंने महागठबंधन की 2 सीटों से 5 सीटों में बदल दिया। हालांकि पूरी क्रेडिट उनको नहीं मैं दे सकता, लेकिन मुख्य क्रेडिट उनको जाता है। 5 आदिवासी सीट लोकसभा की, जिस पर से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। एक बहुत बड़ी, चूंकि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के बाद से एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ, और उस एंटी इनकम्बेंसी को कल्पना सोरेन ने बहुत अच्छे से बुनाया। और जिस बेवाकी से उन्होंने कैंपेनिंग की, वह बेवाकी इतनी काबिले तारीफ रही। और अब कल्पना सोरेन खुद गांडे विधानसभा से वह विधायक है और आज हेमंत सोरेन की रिहाई हो चुकी है। अब यह जोड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात। हालांकि हेमंत सोरेन निकलते ही सबसे पहले अपने घर पहुंचे, अपने पिता शिबू सोरेन के पास। माता रूपी सोरेन ने उनका रीति रिवाज के साथ उनका अभिनंदन किया, पिता ने आशीर्वाद दिया। छोटे भाई बसंत सोरेन, काफी पूरा परिवार गदगद। अब पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस काफी गदगद। और हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पे पहले भी विश्वास था और आज भी विश्वास है। मुझे 148 दिन रखा गया, लेकिन मेरे खिलाफ ईडी मजबूत सबूत नहीं दे पाई है अब तक कि उस बड़गाई अंचल की जमीन पे मेरा कोई संबंध है या कोई मेरा मालिकाना हक है या मैंने उसका कोई लाभ के रूप में इस्तेमाल किया है। और हेमंत सोरेन ने उसी मुखरता के साथ मीडिया के सारे सवालों का जवाब दिया। 148 दिन में लोग टूट जाते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं टूटे।
और हेमंत सोरेन निकले हैं आज और उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने यह भी दिया कि अभी जो समय चल रहा है वो समय काफी विपरीत चल रहा है, लोकतंत्र के विपरीत चल रहा है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो विपक्ष का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होती है, तो विपक्ष को किसी अन्य तरीके से कुचलने का काम करती है, जिसका उदाहरण मैं हूं, जिसका उदाहरण उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पत्रकारों के ऊपर भी ऐसी शिकंजा कसते जा। उन्होंने कुछ अरुंधति रॉय का भी की ओर इशारा किया, जिसके ऊपर पुराने मामले में यूएपीए एक्ट लगाया गया है। क्या इस देश का लोकतंत्र इतना कमजोर होने लगा है, या इस लोकतंत्र को चलाने वाले जो सत्ताधारी दल है, क्या उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है कि बिना कुचले वो आगे नहीं बढ़ सकते? क्या वो कन्विंस करके आगे नहीं बढ़ सकते? क्या इस देश में पत्रकारों को फंसाया जाएगा? सच बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? आलोचना सुनने की भी एक क्षमता होनी चाहिए सत्ता पक्ष में। आज सदन के अंदर एक बड़ी संख्या में विपक्ष मौजूद हुआ है। ऐसा मैंडेट जनता ने लोकसभा में दिया है कि सदन को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है और सदन को इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष आज इतना मजबूत है और आज ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी है लोकसभा के अंदर, और हेमंत सोरेन का यूं निकलना, जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं झामुमो छोड़ चुकी थी कि इतनी जल्दी पता नहीं, लेकिन है कि न्यायपालिका पे विश्वास है इस देश की करोड़ों जनता को, और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जब 148 दिनों में आप जब इस व्यक्ति के खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं जुटा पा रहे हैं और अभी आपको और जांच करनी है, तो इनको फिर रोक के रखना उचित नहीं है। ये न्याय के खिलाफ है। ईडी अपना जांच करते रहे और हेमंत सोरेन को आज जमानत मिल गई। तो अब हेमंत सोरेन के जमानत मिलने से जो एक मजबूती, और सामने विधानसभा चुनाव है, और यह विधानसभा चुनाव महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्हें सत्ता में बने रहना है, और भाजपा के लिए चैलेंज है कि महागठबंधन की सरकार को हटा करके स्वयं भाजपा को सत्ता में आना है। यह काफी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक तो कल्पना सोरेन संभाल रही थी, अब हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दोनों आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक नई मजबूत समीकरण जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वह बनाएगी, इसमें दो मत नहीं है। और यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि समीकरण क्या होगा, अब किस करवट झारखंड की राजनीति बैठेगी और इसका असर केंद्र की राजनीति पे कितना पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे। मैं दीपक कुमार, जय हिंद, जय भीम।